नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा टिक्कू है। मैं केयर आईवीएफ कोलकाता में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी क्वेरीज़ की जो आपने मेरे वीडियोस पे कमेंट किया है और इनके बारे में पूछा गया है। हाय मैम, आईवीएफ के लिए एंडोमेट्रियम कितना होना चाहिए? एंडोमेट्रियम का मतलब है यूट्रस की या बच्चेदानी की अंदरूनी परत। ये वो जगह है जहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, जहाँ पे प्रेगनेंसी आती है और वहीं से बढ़ती है। आईवीएफ के दौरान हम देखना चाहते हैं कि एंडोमेट्रियम कितना है ताकि प्रेगनेंसी आने के सक्सेस के बारे में हम आपको बता सकें। प्रेगनेंसी आने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एंडोमेट्रियम नॉर्मल रेंज में है तो। अगर बहुत ही पतला या थिन एंडोमेट्रियम है तो फिर प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी कम सकते हैं। यूजुअली हम चाहते हैं 7 मिलीमीटर से ज़्यादा एंडोमेट्रियल थिकनेस होनी चाहिए आईवीएफ के दौरान। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम में प्रेगनेंसीज नहीं आती है, लेकिन आपके सक्सेस होने के चांसेस 7 मिलीमीटर के बाद ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। 4 मिलीमीटर से कम एंडोमेट्रियम होने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड टू कंसीव नेचुरली? यानी कि एक पीरियड की लेंथ, एक साइकिल की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी नेचुरली आने के चांसेस रहेंगे? साइकिल लेंथ काफ़ी वेरी करता है, हर महिला का अलग होता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। बहुत कम उम्र में, यानी कि जब आप अपने पीरियड शुरू कर रहे हैं तब आपके साइकिल्स काफ़ी लंबे हो सकते हैं, और जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तब आपके साइकिल्स बहुत छोटे होते हैं। एक नॉर्मल रेंज कंसिडर की जाती है 23 टू 35 डेज़। अगर आपके पीरियड्स इससे कम में आ रहे हैं, यानी 3 हफ्ता से कम में ही आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो काफ़ी चांसेस है आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही है और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हैं। ऐसे ही अगर आपकी साइकिल ड्यूरेशन बहुत लंबी है, यानी कि आपके पीरियड्स 35 डेज़ के बाद ही नेचुरली आते हैं या नहीं आते हैं, तो भी ओव्यूलेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हैं और फिर आपको शायद मेडिकेशन लेना पड़े प्रेग्नेंट होने के लिए। अगला प्रश्न है, मैम इफ़ आई हैव पीसीओएस, इसका मतलब ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है और मैं चाहती हूँ कि आप सब समझें कि ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हो सकता है कि आपकी ओव्यूलेशन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। पीसीओएस पेशेंट्स कभी कभी खुद से भी ओव्यूलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद से भी प्रेगनेंसीज आ सकती हैं। अगर पता चला कि उनकी प्रेगनेंसीज नहीं आ रही हैं या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत ही मिनिमल चीज़ें करने से भी, जैसे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट लॉस करने से और मिनिमल मेडिकेशन से भी पीसीओएस पेशेंट्स की प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। आप ये मत समझिए जस्ट बिकॉज आपकी पीसीओएस है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अगर आपको इस चीज़ पे और जानना है तो मेरा पीसीओएस वीडियो आप देख सकते हैं। Please tell me, is it possible to have PCOS while having regular month-to-month periods? I get my periods every month, but I am overweight and I want to conceive, but I am not getting pregnant. What may be the problem? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि just because आपका वेट ज़्यादा है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप PCOS पेशेंट हैं। PCOS होने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले पीरियड्स की इरेगुलरिटी या फिर कोई भी तरीके से अगर हमें पता चले कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज़ जो होनी चाहिए वो है साइंस ऑफ हाइपरएंड्रोजनिज्म। इसका मतलब कि मेल हार्मोन्स की जो आपके ब्लड में जितने भी मेल हार्मोन्स हैं वो थोड़े हायर तरफ के हैं, या फिर आपके स्कैन में हमको एक पीसीओएस पिक्चर मिलनी चाहिए। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कितना समय हो गया है और आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, और आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 35 से कम है और आप 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आप जान सकें कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैम, क्या शुगर और बीपी रहने की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है? जी हाँ, अगर आप पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है और आप या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो प्रेग्नेंट होने से पहले ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके शुगर्स और ब्लड प्रेशर एकदम ही कंट्रोल में रहे। आपके मेडिकेशंस रिव्यू होने चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होती हैं। अगर आपका शुगर बहुत ही ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल कैसा है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर्स होने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपके मिसकैरेज के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके बेबी के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बेबी अब नॉर्मल हो सकता है, उसके हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है।
तो शुगर और बीपी दोनों ही कंट्रोल करने के बाद ही प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए. Another patient asks, "Hello ma'am, can we do an IUI in case of vaginismus with anesthesia?" Yes. Vaginismus is a condition in which there is an involuntary contraction of the muscles around the vagina, because of which penetration may be very difficult, painful, or even impossible. In this case, if this particular woman is trying to get pregnant and other treatments have not worked, we can definitely attempt to do an IUI with anesthesia. Because of the anesthesia, the woman will not experience any pain, or there will be no contractions of the muscles, and there will be adequate deposition of the sperm, because of which there will be chances of pregnancy. इसके अलावा अगर आपकी और कोई फर्टिलिटी रिलेटेड या गायनी रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा. मैं कोशिश करूँगी कि इन क्वेरीज़ को, इन क्वेश्चंस को मैं आंसर देने की कोशिश करूँ. थैंक यू.